कानपुर में एक युवक ने एक गजब कारनामा किया कि उसने साइबर ठग को ही ठग लिया। उसे ऐसी कहानी सुनाकर फंसाया कि उसने ठग ने ही उस युवक को रुपए दे दिए। अब वह ठग गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है और कह रहा है कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। आखिर वह ठग युवक के चक्कर में कैसे फंसा और उसने कितने रुपए उसे दिए, जब आप इस कहानी के बारे में जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एक ऑडियो क्लिप भी है जो कि 7 मिनट 27 सेकंड की है, जिसमें ठग उस युवक से रिक्वेस्ट कर रहा है। आइए हम आखिरी रिक्वेस्ट पढ़ाते हैं कि ठग उस युवक से क्या कह रहा है। ठग फ़ोन करता है, कहता है, बेटा तुम कुछ भी करो, मेरा पैसा लौटा दो। तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा अधिकारी मुझे हड़का रहा है और कहता है कि तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो। भाई मुझे मेरा पैसा लौटा दो, मेरे बच्चों की होली है और मुझे उनके लिए पिचकारी लेनी है। आखिर वह युवक ने ऐसा क्या किया कि उसने उल्टा ठग को ही ठग लिया। आप इस कहानी को पूरा जानेंगे, जब सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे और एक बड़ी ठगी से आप बच सकते हैं। और इस कहानी को सुनने के बाद अपने जानने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आजकल ठगी का इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है जिसमें कि हर कोई व्यक्ति फंस जाता है और अपनी जमा पूंजी सारी उस ठगों को दे देता है। आखिर इन ठगों से कैसे बचा जा सकता है, इस कहानी के माध्यम से हम ज़रूर बताएंगे, इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है कानपुर, और कानपुर के ही पास में ही एक इलाका है बर्रा। वहीं पर रहने वाला 28 साल का युवक जिसका नाम भूपेंद्र सिंह, और वह एक ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वो तारीख थी 6 मार्च 2025 और दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। भूपेंद्र सिंह के मोबाइल पर एक घंटी बजती है। वह नंबर अननोन था और जैसे ही भूपेंद्र कॉल उठाते हैं तभी सामने वाला फ़ोन करने वाला व्यक्ति बोलता है, मैं सीबीआई अफसर बात कर रहा हूं और तुम पॉर्न वीडियो देखते हो और तुम्हारे खिलाफ मेरे पास 38 वीडियो 44 तुम्हारी फ़ोटो हैं जिसमें तुम एक लड़की से अश्लील बातें कर रहे हो और उस लड़की ने तुम्हारे नाम एफआईआर दर्ज कराई है और कुछ ही देर में तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जिसके लिए सीबीआई पुलिस तुम्हारे घर के लिए निकल चुकी है। तभी वह युवक रोने लगता है, कहता है, सर मुझसे अगर गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे घर वालों को यह चीज़ मत बताइएगा। तभी सीबीआई का अफसर कहता है कि अगर तुमको इस सब से बचना है तो तुम्हें 16,000 रुपये देना पड़ेगा, तब तुम्हारे नाम जो एफआईआर लिखी है वह कैंसिल कर दी जाएगी। तभी भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि सर मुझे 1 दिन की मोहलत दे दीजिए। एक मैंने सोने की चैन जो कि अपने घर से चुराई थी और मैंने अपने दोस्त के पिता को दी है जो कि वह सुनार है, मैं वह उनसे ले लूँगा जो कि वह 30,000 रुपये बिकेगी और मैं आपको पैसा वापस कर दूँगा। तभी सीबीआई अफसर कहता है, ठीक है, मैं अभी तुम्हारा केस होल्ड कर रहा हूँ, अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो आगे कार्रवाई की जाएगी। अब फ़ोन करता है भूपेंद्र सिंह, अब तलाशते हैं कि आगे वह क्या करें, कैसे बचें। तभी दूसरी तारीख होती है यानी 7 मार्च 2025। तभी भूपेंद्र उस ठग को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं गया था सुनार जो कि मेरे दोस्त का पिता है उसके पास, तो उन्होंने कहा है कि मुझे 3,000 रुपये चाहिए जो कि मैंने चैन ये रखी थी, अब अगर तुम वापस लोगे 3,000 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। तभी ठग कहता है कि तुम 3,000 रुपये दे दो और फिर बाकी पैसा मुझे लाओ जो कि तुम्हारा एफआईआर से नाम हटवाना है। तभी भूपेंद्र सिंह कहते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से लाऊं। तभी ठग 3,000 रुपये भूपेंद्र सिंह को भेजता है और उसके बाद ही वह चैन की फ़ोटो भूपेंद्र सिंह उस ठग को भेजते हैं। तभी कहते हैं कि अब मैं इस चैन को बेचने के लिए जाऊंगा और इसके बाद तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब इधर 8 मार्च 2025 का दिन आता है और भूपेंद्र सिंह चैन लेके जाते हैं एक सुनार के वहाँ, और तभी फ़ोन करते हैं उस ठग को, कहते हैं यह सुनार अब चैन वापस नहीं दे रहा है, कह रहा है कि तुम अपने माता पिता को बुला कर लेके आओ, मैं उन्हें पैसे दूंगा। अगर आप उस
उनसे बात करिए मेरे पिता माता बन के, और तभी वह चैन दे देगा और जो कि उसके पैसे मिलेंगे। अब जो वह ठग था, माता पिता भूपेंद्र का बनता है, बात करता है, तभी जो इसका दूसरा व्यक्ति बात करने वाला था सुनार की जगह, वह भूपेंद्र सिंह का दोस्त था। वह कहता है कि अगर इनको चैन बेचनी है तो ये नाबालिग है और आपको आना पड़ेगा, और नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन करूंगा, क्योंकि नाबालिग व्यक्ति कोई सामान नहीं बेच सकता है। अगर यह सब मामला रफा दफा करना है, इसके लिए आपको 3800 रुपये देने पड़ेंगे और फिर यह चैन आप लेके अपने घर जा सकते हैं। अब जो ठग था वह उस लड़के भूपेंद्र सिंह को 3800 रुपये फिर उसके अकाउंट में भेजता है। उसके बाद दूसरी दिन तारीख आती है, यानी 9 मार्च आता है, तभी भूपेंद्र सिंह के पास उस ठग का फ़ोन आता है और कहता है तुम इतना ड्रामा क्यों बना रहे हो, चैन तुमको बेचनी है, चुप्पे से बेच के और मुझे पैसे दे दो। तभी भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि एक मेरा दोस्त है जो कि उसकी जान परिचय है एक अच्छी दुकान पे, जो कि गोल्ड लोन की दुकान है, वहाँ पर इस चैन के 1,10,000 रुपये मिल जाएंगे। अब ठग भी खुश हो जाता है कि इतनी भारी रकम मिलने वाली है। तभी 10 मार्च 2025 का दिन आता है। भूपेंद्र सिंह दोबारा उस ठग को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर उस चैन की कीमत 1,10,000 रुपये तय की गई है, जिसके लिए 3300 रुपये यहाँ देना पड़ेगा, जो कि यहाँ का फाइल चार्ज है। अब ठग खुश था क्योंकि जानता था कुछ देर बाद ही वह युवक को पैसे मिलेंगे, वह उसको ट्रांसफ़र कर देगा। अब ठग 3300 रुपये भूपेंद्र सिंह को फिर से भेजता है और तभी उनके पास लगभग 10,000 रुपये से ज़्यादा भूपेंद्र सिंह के पास उस ठग का आ चुका था, और उसके बाद फ़ोन बंद हो जाता है भूपेंद्र सिंह का। अब ठग दोबारा फ़ोन करता है। इसके कुछ ही घंटे बाद जब भूपेंद्र सिंह मोबाइल खोलते हैं, वह ठग फ़ोन करता है और कहता है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तभी भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि मेरा पैसा नहीं मिला है, तो इसीलिए मैं पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही जल्द पैसा दे दूँगा। फिर एक ऑडियो कॉल जो सामने आती है, जिसमें भूपेंद्र सिंह ने और ठग की 7 मिनट 27 सेकंड की बात हुई है, वह मैं आपको पूरी पढ़ के बताऊंगा, और इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप भी एक ठगी से बच जाएंगे, क्योंकि अपनी जमा पूंजी ऐसे किसी अननोन पर्सन को मत दें जो कि फ्रॉड कॉल हो। आइए हम बताते हैं कि उस ठग और उस भूपेंद्र सिंह के बीच क्या बातचीत हुई। ठग फ़ोन करता है भूपेंद्र सिंह को, कहता है हेलो। भूपेंद्र सिंह भी उधर से जवाब देते हैं हेलो। तभी ठग कहता है बेटा तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। भूपेंद्र कहते हैं सर हम इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे थे कि आप डांटेंगे, क्योंकि पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। ठग कहता है हमें भी डांट मिल रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या। भूपेंद्र कहते हैं नहीं सर मैं आपको बेवकूफ़ नहीं समझ रहा। ठग कहता है हम आपको बेटा कह रहे हैं, आप मेरे सिर पर चढ़ रहे हो। भूपेंद्र कहते हैं नहीं सर हम पैसे की व्यवस्था में लगे हैं। और ठग कहता है किसी से उधार ले लो भाई, तुम्हारे चक्कर में हम फंस गए हैं। उल्टा ठग भूपेंद्र सिंह से कह रहा है कि तुम्हारे चक्कर में मैं फंस गया हूँ। अक्सर ठग के चक्कर में अनजान व्यक्ति फंसता है, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता नजर आ रहा है। फिर ठग कहता है तुम्हारे दोस्त के पास भी बैलेंस नहीं है क्या। तभी भूपेंद्र कहता है नहीं सर उसके पास बैलेंस नहीं है, होता तो हम दे देते। ठग कहता है फर्जी बात मत करो। भूपेंद्र कहता है सर व्यवस्था नहीं हो पा रही। ठग कहता है तुमने 3,000 रुपये मांगे, मैंने दे दिए, दोबारा तुमने मांगा तब भी दे दिए, अब क्या मेरा दिमाग में बेवकूफ़ लिखा है। तभी भूपेंद्र कहता है आपने मेरी मदद की है सर। तभी ठग कहता मदद की है तो इस तरह करोगे मेरे साथ, तुमने मेरा गला ही काट दिया। ठग कह रहा है। भूपेंद्र कहते हैं सर हम कई लोगों से मांग चुके हैं लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही। ठग कहता है क्या मेरे पास नोट छापने की मशीन है। भूपेंद्र कहते हैं नहीं सर ऐसी बात नहीं है। ठग कहता मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करोगे तुम्हारे घर आ जाऊँगा। भूपेंद्र कहते हैं सर व्यवस्था कर रहे हैं। ठग फिर कहता है तुम्हारी वजह से मैं पत्नी से नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। भूपेंद्र कहते हैं सर प्लीज़ एक बार और मेरी व्यवस्था करा दीजिए, हम आधे घंटे में सब रिफंड कर देंगे। ठग कहता है बेटा हमारे पास 1 रुपया नहीं है, मेरे पास जितना पैसा था मैंने तुमको दे दिया। भूपेंद्र कहते हैं सर हम बहुत लोगों से पैसा ले चुके हैं, सोचा था कि चैन बिक जाएगी तो मैं आपको चुका दूंगा। ठग कहता है बेटा तुम कुछ भी करो मेरा पैसा लौटा दो, तुम समझ नहीं रहे हो। हमारा अधिकारी हड़काता है और कहता है कि तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो, भाई मुझे मेरा पैसा लौटा दो, मेरे बच्चों की होली है और उनके लिए पिचकारी लेनी है। इसके बाद फ़ोन भूपेंद्र काट देते हैं और वह ठग अपना माथा पकड़ लेता है कि जिसने
ठगी करने के उद्देश्य से एक युवक को फ़ोन किया था और उस ठग ने उल्टा उस कानपुर के युवक को 10,000 का चूना लगा दिया। और जैसे ही यह बात सोशल मीडिया पर फैलती है, मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है कि ठग को ही एक युवक ने ठग लिया। आखिर कभी भी किसी व्यक्ति का अनजान आपके पास फ़ोन आता है, अगर आपसे वह कहता है कि आप पॉर्न वीडियो देखते हैं या आपके खिलाफ़ किसी लड़की ने कंप्लेन की है, तो आप घबराएं नहीं, पुलिस की सहायता लें, उस नंबर की जांच कराएं। हालांकि अगर आपके पास कोई केस होगा तो वह थाने से कोई पुलिस वाले आपके घर आएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं सीबीआई अफसर बोल रहा हूँ, आपके वहाँ सीबीआई आने वाली है। इससे बहुत लोग डर जाते हैं और अपनी जमा पूंजी जब उनको ठग को दे देते हैं, बाद में पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। इसी माध्यम से हम बता सकते हैं कि सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे मामलों से बचते रहें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ठगी से कोई व्यक्ति भी बच सकता है। जय हिंद, जय भारत।